विज्ञान में बहुत तरक्की की और इस विज्ञान के साथ जो मेडिकल साइंस है उसने भी काफी तरक्की की। आज से 100 साल पहले जब मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी, किसी की मृत्यु हो जाती थी या गांव में महामारी हो जाती थी या और कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, तो हमको उनके कारणों का पता नहीं होता था कि उसकी मृत्यु क्यों हुई। अगर कोई महामारी फैल जाती थी तो हम उसको ईश्वरीय इच्छा मान के उसको सहन करते थे। लेकिन मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की उससे हमको नई नई बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर है उसकी जानकारी मिल जाती है और न केवल जानकारी मिल जाती है बल्कि उसका इलाज भी मेडिकल साइंस में बहुत तेजी के साथ उसको खोज कर इस बात की कोशिश की है कि बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो पहले जब किसी को टीबी होती थी तो हम ये मानते थे कि उसका जीवन साल भर का। लेकिन आज अगर हम देखें तो टीबी की जो बीमारी है 90% अगर हम 6 माह तक दवा लें तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इसलिए आवश्यक हो जाता है कि स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक रहें। आज अगर हम देखें ये HIV एक्ट एक गंभीर चुनौती के रूप में पूरे विश्व के सामने आया। HIV की जो दवाएं हैं वो भी बहुत महंगी है। एड्स के जो इलाज है वो बहुत महंगा है और इसीलिए लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी हम जो गंभीर बीमारियां हैं उसके बारे में लगातार अभियान चलाते रहते हैं। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो मोतियाबिंद हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो किडनी की बीमारी हो। लगातार हमारे कैंप चलते हैं और उस कैंप के माध्यम से हम मरीजों की पहचान करके उसका इलाज करने का पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर केवल सरकार कैंप लगाए और आम जनता का अगर सहयोग न हो तो हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति पर नहीं पहुंच पाते। अगर मैं एड्स के बारे में कहूं तो एड्स के बारे में जब हम कैंप लगाते हैं ब्लड चेक के लिए तो लोग संकोचवश नहीं आते कि मैं अगर इस कैंप में गया तो किसी को पता लगेगा कि मैं एड्स के कैंप में गया हूं तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। इसके बारे में भ्रांतियां हैं HIV के बारे में, एड्स के बारे में कि केवल सेक्स के
कोई नशीले जो हम इंजेक्शन लेते हैं उससे भी एड्स होता है। सेक्स के बाद मामले में जो प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है उससे भी एड्स होता है। और इसलिए हम हमेशा जन जागरण अभियान चलाते हैं हर मामले में, जिससे आपके मन में संकोच न रहे कि आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो समाज में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी। ऐसा नहीं है, उसके अनेकों कारण हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि भारत सरकार के द्वारा इस HIV एक्ट के जन जागरण अभियान के लिए ये रेल, इसमें सारी प्रदर्शनियां हैं जिसमें हमको HIV एड्स के बारे में पूरी जानकारियां होंगी। और न केवल जानकारी होगी, आपके मन से ये डर भी निकलेगा कि ये लाइलाज बीमारी है और इससे सीधा मृत्यु होती है। इसीलिए अगर किसी को एड्स है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई इस बात से भी डर रहे कि मैं अगर जांच कराऊंगा मेरे को एड्स हो जाएगा तो मेरे को मृत्यु मेरे पास आ जाएगी। इन सारी बातों की जानकारी इस रेड रिबन एक्सप्रेस में हमको उपलब्ध होगी। मेरा बिलासपुर की आम जनता से आग्रह है कि इस रेड रिबन एक्सप्रेस में जरूर आए, आकर जरूर देखें, उसको समझें। और हमारे एड्स सोसाइटी के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट का हो, चाहे वो अन्य कोई अवेयरनेस के लिए कोई बात की सलाह दी जाती हो, उसको जरूर अपनाएं, जिससे हम हमारे छत्तीसगढ़ को HIV एड्स से मुक्त कर सकें। आज ही मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि पूरे देश में HIV एड्स के संख्या कम हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ और एक राज्य का नाम और लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि HIV और एड्स के मरीज पूरे देश में कम हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बढ़े। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि छत्तीसगढ़ में HIV एड्स के रोगी बढ़े हैं, बल्कि मैं प्रशंसा करता हूं मेरे एड्स सोसाइटी के सारे अधिकारियों की, उनके 3 साल की जागरूकता की, कि हमने जगह जगह कैंप लगा के हमने एड्स के जो रोगी हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, जिससे हम उनको क्योर कर सकें। इसलिए हमारी संख्या ज्यादा नजर आती है, क्योंकि हमने बहुत जागरूकता के साथ उन आंकड़ों को निकाला है, और न केवल निकाला है बल्कि उसका इलाज कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कार्यक्रम अगर हम सोचें कि केवल सरकार हमको दवाई दे दे, सरकार अच्छे अस्पताल बना दे, बड़े बड़े निजी अस्पताल खोल दे, इससे कभी भी हम अपने जीवन को स्वस्थ नहीं बना पाएंगे। हमको सबको इस बात का प्रयत्न करना पड़ेगा कि हम बीमारी न पड़े, और जब हम बीमार न पड़े उसके लिए जो हमारी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन, और जिससे स्वास्थ्य खराब होता है उससे बचने का प्रयत्न। जब तक आम जनता स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होगी, तब तक कोई भी सरकार हो वो इलाज करा सकती है। इलाज करा के आपको एक सहायता प्रदान कर सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ जब तक आप स्वयं स्वावलंबी होकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि स्वास्थ्य के प्रति आप स्वयं जागरूक हों, और जिन चीजों से बीमारी होती है उन चीजों को बचने की कोशिश करें, उन चीजों को अपनाएं अपने जीवन में, जिससे हम बीमार न पड़े। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस रेड रिबन एक्सप्रेस के जितने भी अधिकारी कर्मचारी लगातार पूरे देश में एक अभियान में निकले हुए हैं। मैं उनका इस बिलासपुर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और साथ ही आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत माता के सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि वो इस प्रदेश की एक गंभीर चुनौती में आप सबका जन जागरण करने के लिए
हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए बच्चे आए, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता के सारे प्रिंसिपल, टीचर, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरे उन युवा साथियों का जिनने आज रैली निकालकर, मोटरसाइकिल रैली, एक जन जागरण अभियान के लिए कि आइए इस ट्रेन को देखिए, सिर्फ इसलिए कि एक गंभीर जो चुनौती है छत्तीसगढ़ में उस पर हम विजय हासिल कर सके। उन्होंने रैली निकाली और रैली निकालकर इसका प्रचार प्रसार किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरे उन युवा साथियों का। मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरे एम्स के सोसाइटियों के सारे सदस्यों का, यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों का, यहाँ के प्रशासन का, कि जिन्होंने इस योजना में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, देखें, उसके लिए प्रयत्न किया। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं मस्तूरी के विधायक, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णमूर्ति पांडे जी का, जो स्वयं डॉक्टर हैं, जो अच्छे से समझते हैं कि स्वास्थ्य को कैसे अच्छे से रखा जाता है, वो भी स्वास्थ्य के जन जागरण अभियान में आए हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप हेल्थ के प्रति जागरूक रहें और जागरूक रहकर स्वस्थ बने। और आप स्वस्थ रहेंगे तो छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहेगा, और छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहेगा तो विकास की निरंतर प्रगति के सोपान पर चढ़ता जाएगा।